सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए और अगर इस पे काम किया जाता है और हम सब मिल के ऐसे माहौल बनाते हैं जिससे सियासत के लिए मज़ीद गुंजाइश निकले तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। पीटीआई इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मशवरा। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इंतहा पसंदी की सियासत की जाएगी तो फिर जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमारे कौमी इदारे पर हमला करेंगे तो कानून और आइन के मुताबिक एक्शन होगा। अगर यही कदम पीपल्स पार्टी उठाती तो क्या हश्र होता। पीटीआई के साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। मजीद कहा, सदर आसिफ अली जरदारी सियासी जमातों के दरमियान मुफाहमत का किरदार अदा कर सकते हैं। सियासत के लिए मजीद गुंजाइश निकालना मुल्क के मुफाद में है। जमहूरियत और मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती जमातों को भी किरदार अदा करना होगा। जहां तक लंबी इनिंग्स की बात है, ये अवाम तय करेगी। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहां किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। डॉक्टर इमरान फारूक को बानिए एमक्यूएम ने कत्ल करवाया। कत्ल की सारी तफसील हमारे पास है। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमक्यूएम को सालगिरह का तोहफा दिया गया। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल का बड़ा इल्जाम। कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बानी एमक्यूएम को ड्रामेबाज आदमी करार दिया। कहा, डॉक्टर इमरान की अहलिया की लाश पर बानी एमक्यूएम ने नाटक शो किया। बानी ने लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड का चंदा वसूल किया। शोहदा कब्रिस्तान भर दिया, पूरी जेलें भर दी, जवान लापता करवा दिए। बानी एमक्यूएम हमारे बच्चे खा गया, हमारी नस्ल तबाह कर दी। बानी एमक्यूएम कौमी मुजरिम और मुल्क का गद्दार है। पीटीआई की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे एक फरेब हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपागेंडा करके मकबूलियत का ड्रामा किया जाता है। बैरिस्टर अकील मलिक की गुफ्तगू। कहते हैं, पीटीआई के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं है। सोशल मीडिया पर मसनूई रीच दिखाई जाती है। पीटीआई की सियासी मनफी बयानिए झूठ पर मबनी है। पीटीआई की हकीकत अवाम के सामने आश्कार हो चुकी है। भारतीय फौज की सोशल मीडिया पर पाबंदी के पस पर्दा छुपे तल्ख हकाइक आश्कार। बढ़ती तनकीद के रद्द-ए-अमल में भारतीय फौज ने सोशल मीडिया की नई पॉलिसी जारी कर दी। बीबीसी के मुताबिक सोशल मीडिया पर भारतीय एहलकारों के तबसरे, लाइक या शेयर करना ममनू करार। भारत में सोशल मीडिया पर कंट्रोल, फौजी इदारों की सरगर्मियों में कदगन नया मामला नहीं। भारतीय फौज पर सोशल मीडिया को महदूद करने के इक़दाम ने संगीन सवालात को जन्म दे दिया। मुबस्सिरीन कहते हैं, भारतीय फौजी एहलकार और साबिक अफसरान मोदी हुकूमत पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर इसहाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा अहमद मोहम्मद की टेलीफोन पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत मोमेंटम पर फ़रीक़ैन का इज़हार इत्मीनान, ख़ुसूसन सोमालिया और यमन की सूरत हाल, आलमी और इलाकाई सतह पर होने वाली पेशरफ़ पर तबादला ख़याल। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तुर्की के मुश्तरका अज़्म को दोहराया। यकम जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एमटेक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के हमरा सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का जामे प्लान तलब कर लिया। डिजिटल वॉल पर इस्लामाबाद की मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायजा लिया। कहा, सेफ सिटी में इस्लाहात और टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। बाद में अफसोसनाक वाकया, 5 साला बच्ची खुले नाले में गिरकर जान बहक। सानिहा बाईपास टाउन हाला नाका के इलाके में पेश आया। इलाका मकीनों ने बच्ची को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। वर्सा और इलाका मकीनों का जिला इंतजामिया और मेयर से फौरी नोटिस लेने और खुले नालों को सेफ बनाने का मुतालबा। कराची के इलाके सदर में SIU पुलिस के सादा लिबास एहलकारों की हवाई फायरिंग। हुकाम का कहना है कि पुलिस भत्ता केस में मतलूब
मुलजिम को गिरफ्तार करने होटल पहुंची थी। होटल मालिक और दीगर अफराद ने मुसल्लह मुज़ाहमत की। पुलिस एहलकारों ने जवाबन हवाई फायरिंग की और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। वीडियो में कुछ अफराद को कुर्सियां फेंकते और मारपीट करते देखा जा सकता है। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल दाखिल होने का इम्कान। मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के, अलर्ट जारी कर दिया गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। कराची में 30 दिसंबर को मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफे की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 दिसंबर को मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में 29 से 31 दिसंबर के दौरान बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। 30 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। शादाब खान की वापसी, ख्वाजा नाफे की पहली बार टीम में शमूलियत। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। कप्तान सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। BBL खेलने वाले बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ को शामिल नहीं किया गया। अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान और उस्मान तारिक स्क्वाड का हिस्सा। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को दम्बोला में खेले जाएंगे। पंजाब में सहूलत ऑन दी गो बाजार अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार खुल गए। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, सहूलत ऑन दी गो बाजार नवाज शरीफ के क्लीन और खूबसूरत लाहौर का विजन है। रेहड़ी वालों को अपनी दुकानें मिलने पर जो खुशी हो रही है उसे महसूस कर सकती हूँ। हकीकी तरक्की वही है जिसमें हर गरीब मेहनतकश भी मुस्तफीद हो। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कराची के चिड़ियाघर में बैनुल-अक़वामी मयार की जदीद सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का जानवरों के लिए आलमी मयार के नए पिंजरे कायम करने, आवाम को बेहतर तफरीही सहूलियात फराहम करने और जानवरों की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह बनाने का ऐलान। मजीद जानवर ना खरीदने और चिड़ियाघर के किचन को पब्लिक करने का इंदिया। कहा, बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात से कराची चिड़ियाघर को फैमिली तफरीह और तालीमी सरगर्मियों का मरकज बनाया जा रहा है। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तान दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। पाकिस्तानी बंदरगाहें खासतौर पर बलूचिस्तान में गवादर बहुत बड़ा असासा है। अमरीका, इसराइल और यूरोप हम पर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बड़ा बयान, कहते हैं मौजूदा सूरत हाल इराक ईरान जंग से भी ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक पाबंदियां दोबारा लगवाई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां कशीदगी में इजाफा कर रही हैं। भारतीय अवाम का अपने ही मुल्क से एतमाद उठने लगा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक H1B वीज़ा इंटरव्यूज़ और अपॉइंटमेंट्स में शदीद ताख़ीर, बहरान ने मुतासिर अफराद और उनके ख़ानदानों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। माहिरीन के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम भारतीय शहरी भारत को अब अपना घर तस्वुर नहीं करते। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक ने सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम और 22 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। खतरनाक नज़ीर आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार। एलामिया में कहा गया कि रियासतों की सरजमीन के हिस्सों की नाम निहाद आज़ादी को तस्लीम करना एक इंतहाई खतरनाक नज़ीर है। इसराइल गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। 3 माह में जंगबंदी के दौरान
414 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 1100 से ज़ायद जख्मी हुए। शदीद सर्दी की वजह से 14 बच्चे जान से गए। खैमों में मौजूद हज़ारों फलस्तीनी सर्दी में बुनियादी सहूलियात से महरूम। इसराइल के शहर तल अबीब में सैकड़ों अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात का मुतालबा। कहा, नेतन्याहू 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात से बचना चाहते हैं। नेतन्याहू की पॉलिसियों से इसराइल गैर महफूज हो गया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी से आज मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पीर को फ्लोरिडा में मुलाकात होगी। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की अपनी सुर्ख लकीरें हैं, लेकिन मुफाहमत का रास्ता भी निकल सकता है। इंतखाबात के लिए मजबूत सिक्योरिटी जमानतों की ज़रूरत है। अमेरिकी जमानतों का इन्हिसार इस बात पर है कि सदर ट्रंप क्या देने को तैयार हैं। चीन अभी रूस यूक्रेन अमन अमल में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं लगता। अमेरिका के शुमाल मशरकी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 4.3 इंच बर्फ रिकॉर्ड। बर्फबारी की वजह से हद निगाह कम। 2100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। नेशनल वेदर सर्विस ने न्यूयॉर्क स्टेट और कनेक्टिकट में बर्फानी तूफान और मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग जारी कर दी। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने भी हंगामी हालत नाफिज कर दी। शहरियों को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत। और कराची में 4 रोज़ा 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़। उर्दू अफसाना के मौजू पर पहले सेशन से उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़। दूसरा सेशन पाकिस्तान का तरक्की पसंद अदब के उन्वान से होगा। सिंधी, पंजाबी, पख्तून और बलोच अदब पर भी नशिस्तें होंगी।